इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ जी, रेडियो वेव सुनिए, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जितने भी रेडिएशंस हैं इनके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स होता है इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा कंपोनेंट होता है इनके पास मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। और क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास तीन प्लेन है, ये कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। ये जो एक्स है ना, इज द डायरेक्शन ऑफ, क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, प्रोपगेट करेंगे। क्या ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इस एंगल को देखोगे ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना। इस वाले को देखोगे ये भी क्या होगा, इस वाले को देखोगे ये भी क्या होगा, है ना। ऐसे कुछ करके हैं, ऐसे कुछ करके, जैसे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है, ऐसे करके तीनों क्या है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें एक कंपोनेंट किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, और एक कंपोनेंट किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। मान लीजिए ये वाई कंपोनेंट आपका किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे कुछ करके, है ना। और जिस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करेंगे तीनों क्या होंगे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का। जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो रेडिएशंस है इंफ्रारेड रेज, ये वाली, ये आपका जो सर के ऊपर बल्ब लगा हुआ है इससे भी ये रेडिएशन निकलती है, ठीक है। क्या कभी ये डाइवर्ट होती है, हाँ जी। आपका जो मोबाइल है, ठीक है, ये कौन सी वेव्स को एक्सेप्ट करता है, जो आपका टावर होता है जो आपकी रेडिएशन से निकालता है, कौन सी होती है वो, रेडियो वेव्स, है ना। कौन सी वेव्स होती हैं, क्या ये कभी डाइवर्ट होती हैं, डाइवर्ट का मतलब समझ रहे हो, सन से निकलने वाली लाइट क्या कभी अर्थ तक नहीं पहुंचती, डाइवर्ट होती है। उसके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है और मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, ऐसे तो नहीं गिर जाती, सीधा जा रही है तो सीधा ही जाएंगी, ऐसे तो नहीं होगी। दे कैन नेवर बी डाइवर्ट, क्यों नहीं होती, कैथोड रे पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज और एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड रे डाइवर्ट कर जाती है मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। क्यों मैग डाइवर्ट कर जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, चार्ज कैरियर होती है, एनोड भी और कैथोड भी। ये भी रेडिएशन ही है, ये भी वेव्स हैं, बट ये कैन नेवर बी डाइवर्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज देयर इज नो चार्ज कैरियर, है ना। इनके ऊपर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, देयर
कैन नेवर बी डाइवर्टेड एंड दैट इज नो चार्ज कैरियर, है ना। क्या इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? मीडियम की, मीडियम की जैसे साउंड वेव्स हैं, साउंड अगर वैक्यूम में होगा तो ट्रेवल कर ही नहीं सकता, आप सुन ही नहीं पाओगे, मेरी वॉइस को आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, है ना। तो उसको मीडियम की जरूरत होती है ना साउंड को ट्रेवल करने के लिए। सन से निकलने वाली लाइट वैक्यूम से होते हुए अर्थ तक पहुंचती है, तो वैक्यूम में भी क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और वैक्यूम में जो इसकी ट्रेवल करने की स्पीड है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट। और वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको इसमें से 4 से 5 बातें पता रही हैं। पहली कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, दूसरा, और जिस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट प्रोपेगेट करते हैं तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। दूसरा, दे कैन नेवर बी डाइवेटेड, कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में डाइवेट नहीं करते। इट मीन्स इन पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, ठीक है।